बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले वेरी ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ। बात कर रहे हैं हम आज एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। अब इस एक्सरसाइज में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 टोटली बेस्ड है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, और इसमें से एक सब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं लिख चुका हूं, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसे सॉल्व करना आप बच्चों को आना चाहिए, डायरेक्टली ये 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका आसान सॉल्यूशन और कौन सी स्टेप्स पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ शुरू करने से पहले देखिए, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन सिर्फ यहां से यहां तक दिया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देके अच्छी तरीके से पहले समझना है, उसके बाद ही इसे प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या दिया, यहां से यहां तक ही दिया है। अब जरूर नहीं एज इट इज क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एज इट इज ये टर्म रह सकते हैं, राइट हैंड साइड में डिफरेंट टाइप्स के प्रूफ आपको आ सकते हैं। जैसे देखिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। हो सकता है इस राइट हैंड साइड के जगह ये टर्म दे दे, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में दिया, तो इस तरीके का प्रूफ लाना है आपको। या हो सकता है इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस है, या फिर 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है, या फिर कोसेक के प्लस कॉट है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन की बारी। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहचाने कैसे। न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है, साइन, साइन कॉस और 1, नीचे में भी साइन कॉस और 1 सेम टर्म आएंगे, लेकिन यहाँ सेकेंड और थर्ड टर्म जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसके साइन जो है, उसके साइन चेंज है, फर्स्ट टर्म का साइन सेम है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन को पहचानना इस तरीके से। नंबर ऑफ टर्म्स जो न्यूमरेटर में दिए वही सेम नंबर ऑफ टर्म्स डिनोमिनेटर में दिए एज इट इज, बट डिफरेंस इन साइन रहेगा सेकेंड और थर्ड टर्म का। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। अब यहां सबसे पहले आपको ध्यान देना है, न्यूमरेटर में जो टर्म्स है 3, इसमें से नेगेटिव टर्म कौन सा है। यहां नजर आ रहा है साइन ऑफ ए जो है, इसका साइन नेगेटिव है, ध्यान में रखिए, माइनस साइन। ओके, दिस इज नेगेटिव टर्म, क्लियर। यहां साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइन टर्म नेगेटिव है। ओके, सबसे पहले ये चीज आपको मेमोराइज करना है, कौन सा टर्म नेगेटिव है, साइन। ओके, हो सकता है इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे दे। ओके, और एक क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का, सिर्फ साइन और कॉस अपनी जगह इंटरचेंज कर लेती है। ओके, तो वो भी एक अलग टाइप का, मतलब अलग क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। अब देखिए ना, जो भी नेगेटिव टर्म है न्यूमरेटर में, उस नेगेटिव टर्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लीजिए, और करना क्या है, हमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां लिख लेंगे हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो टर्म है नेगेटिव, उसी टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को, ऑल 6 टर्म्स को उससे डिवाइड करना है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, न्यूमरेटर में जो नेगेटिव टर्म है, जिसे साइन ए है, इस साइन ए से आपको सारे टर्म्स जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सभी को उस साइन ए से डिवाइड कर देना है। कैसे डिवीजन होगा देख लीजिए। हम यहां लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके, अब यहां डिवीजन का साइन पहले लिख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, कॉस ए। मैंने क्या कहा, सारे टर्म्स को हमें साइन ए से डिवाइड करना है। ओके, तो ट्रिक क्या है हमारी, जो नेगेटिव टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज साइन है, तो साइन ए से हर एक टर्म को हमें डिवाइड कर देना है। तो कॉस डिवाइड हो गया, देखिए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। सेकेंड टर्म क्या है, साइन ए, इसे भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन साइन ऑफ ए, प्लस सिंगल 1 है तो इस 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। अब बारी है डिनोमिनेटर की, तो जो न्यूमरेटर में किया है वो सेम डिनोमिनेटर में हमें करना है।
मतलब डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ साइन ए अपॉन साइन ऑफ ए हमने लिख लिया है, -1 अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब डिवीजन के बाद क्या कौन से टर्म्स रह जाएंगे। देखिए अब क्या होगा, कॉस बाय साइन के फॉर्म में है और हमें पता है कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, ओके, एंगल ए, क्या होगा कॉट ऑफ एंगल ए। साइन बाय साइन कैंसल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ, ओके, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक ए। तो इसे हमें कन्वर्ट कर देना है सिंगल टर्म के फॉर्म में। वैसे ही हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट, कॉट ऑफ ए। साइन बाय साइन 1 होगा लेकिन प्लस के साथ लिखना है आपको, +1 माइनस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कोसेक, इट इज कोसेक ऑफ ए, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली ये फॉर्म ना देते हुए एग्जाम में ये फॉर्म पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एक तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या फिर इस फॉर्म को भी दे सकते हैं, प्रूव दैट दिस फॉर्म इज इक्वल टू दिस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहेगा और ये राइट हैंड साइड में दिया रहेगा, इसलिए इस स्टेप को स्टार बना दीजिए। क्लियर? अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ना, कोसेक और कॉट की एक आइडेंटिटी बनती है हमारे पास, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आता है 1, ठीक है। कोसेक पहले, कॉट बाद में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा ये टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोसेक को पहले लिख लेंगे, ठीक है, कोसेक को पहले लिख लेते हैं, कोसेक ए, फिर कॉट को लिख लेते हैं, साइन के साथ लिखना है, ध्यान में रखिएगा, प्लस कोसेक को पहले लिखा, फिर प्लस कॉट को बाद में लिखा, ओके, और लास्ट में लिखेंगे -1, माइनस ऑफ 1। वैसे डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में जो आया है हमारा, इसे एज इट इज रहने दीजिए टिल द एंड, आखिरी में इसका काम है। एक बार डिवीजन हो गया, डिनोमिनेटर जिस फॉर्म में भी आए, तो ये याद रखना है डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, उसे वैसे ही चलने दीजिए, ठीक है। अब इसका काम जो है लास्ट में है डिनोमिनेटर का, जो कुछ भी होगा न्यूमरेटर में ही अरेंजमेंट हमें करते जाना है, जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज लिखा। अब देखिए आगे, अब आगे क्या है, स्टेप नंबर 4, ये पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरा स्टेप में रीअरेंजमेंट किए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, जैसे कि बोला ना ट्रिकी सम है, विदाउट एडजस्टमेंट इसका आंसर नहीं आने वाला है। देखिए पहले दो टर्म जो है न्यूमरेटर के वैसे ही लिखता हूं मैं। पहले दो टर्म क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस साइन भी वैसे ही लिखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तो थीटा के फॉर्म में बताई थी मैंने, तो थीटा की जगह हम ए भी ले सकते हैं। क्या आइडेंटिटी हमारे पास, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर आता है 1, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। तो इस 1 की जगह, यहां जो 1 है लास्ट में, इस 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी रख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी 1 ही आता है, ओके। तो यहां ब्रैकेट यूज करके हम क्या लिखेंगे, इट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये ट्रिक जो है ध्यान में रखना है, ये स्टेप को आपको याद में रखना कि कहाँ एडजस्टमेंट करना है। ये वाली स्टेप के बाद 1 के जगह आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ओके। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज हमें नहीं लाना है, उसे एज इट इज फॉर्म में रखिए। दिस इज व्हाट, कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए, जो भी करेंगे हम न्यूमरेटर में करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इज इक्वल टू, फिर से कंप्लीट डिवीजन। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो कोसेक ए प्लस कॉट है ना, थोड़ा ब्रैकेट अप्लाई करके लिख लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए को ब्रैकेट में लिख दिया हमने, माइनस भी वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब जरा क्लास 9th या 8 में आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टडी की थी, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको कैसे फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहां भी इस ब्रैकेट में हमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर दिख रहा है, तो सेम ये आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इस फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए मतलब क्या होगा, कोसेक ए, और बी मतलब क्या होगा, कॉट ए। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए। ओके, और इनटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए, और ब्रैकेट हमें क्लोज कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर से डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है, उसे वैसे ही चलने देना है, ठीक है। ये हो जाएगा कोसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब यहां नेक्स्ट स्टेप में यह दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, और यहां हमने सिंगल ब्रैकेट के फॉर्म में फर्स्ट टू टर्म्स को लिख लिया है। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद में रखिए, जैसे कोई टर्म ए है माइनस ए बी है, ठीक है, या सिंगल टर्म ए है माइनस ए इंटू बी है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो आएगा क्या, 1 माइनस बी आ जाएगा, राइट। ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस बी आएगा। वैसे ही इस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, और इसको इंटू सेकेंड ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये ब्रैकेट को कॉमन ले लेते, तो क्या आएगा इसमें, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये हो गया कॉमन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जब कॉमन आ गया तो इसकी जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा 1। ओके, ये पूरा ब्रैकेट अगर कॉमन आ जाता है तो इस टर्म इस प्लेस की जगह 1 आएगा, फिर माइनस साइन है। अब यहां से भी दोनों ब्रैकेट में से अगर कोसेक और कॉट ए कॉमन आ गया तो सिंपल ये वाला ब्रैकेट रहेगा, इसे ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखना है, कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए। ओके, इतना होने के बाद फिर से डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना आपको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ऑफ ए, वैसे ही लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सिंपल सा इस ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ये माइनस साइन दोनों को अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, 1 और ये माइनस है और ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ना, कोसेक ए माइनस कॉट ए को, तो ये माइनस टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखो, इज इक्वल टू, फिर से ये वाला ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट, या 1 वैसे ही रखेंगे, माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, माइनस इंटू कोसेक ए, ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉट ऑफ ए। ओके, अब देखिए ये टोटल ओपन हो चुका है। अब बारी है डिनोमिनेटर की, थोड़ा डिनोमिनेटर के टर्म्स के ऊपर अगर ध्यान देंगे हम, ओके, क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या हम इस टर्म को इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रैकेट में जिस फॉर्म में टर्म्स दिए, 1 पहले दिया, कोसेक बाद में दिया और लास्ट में कॉट दिया, तो इसको भी इसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मतलब प्लस 1 है, या देखिए डिनोमिनेटर में, तो प्लस 1 पहले लिख लीजिए, माइनस कोसेक है तो यहां भी माइनस कोसेक है, तो माइनस कोसेक ए को सेकेंड प्लेस दे दीजिए। थर्ड प्लेस पे है प्लस कॉट ए, यहां भी प्लस कॉट है, तो थर्ड प्लेस पे कॉट ऑफ ए लिख लीजिए और ब्रैकेट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी सेम है, जस्ट ऑर्डर रीअरेंज किया हूं मैंने, जिससे कि ये पता चले कि दोनों ब्रैकेट सेम है, और ये दोनों इनटू के फॉर्म में है, और ये सिंगल ब्रैकेट है। ये पूरा ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, और यही हमारा RHS है। ओके, यही हमारा RHS है। अब देखिए प्रूफ तो हमारा एक आ चुका है, थोड़ा रिकॉल करना है स्टेप्स, कौन से आपको याद रखना है। सबसे पहले साइन याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में कौन सा टर्म नेगेटिव है, साइन ए नेगेटिव है, तो हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, साइन से डिवाइड करने के बाद ये स्टेप मिल जाएगी। इसके बाद इसे रीअरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। कोसेक और कॉट के बीच में जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी ऑर्डर में से अरेंज कर दिया। कोसेक को पहले लिखा, कॉट को बाद में लिखा, और -1 को ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी हमारी, इस 1 के जगह हमें कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिखना है। ठीक है, ये स्टेप बिल्कुल भूलना नहीं है, 1 के जगह हमें कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में जाएगा, इसकी जगह 1 और ये सेकेंड वाला ब्रैकेट। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस साइन की वजह से दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर को अकॉर्डिंग टू दिस ब्रैकेट, जो भी टर्म्स इस ब्रैकेट में उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें रीअरेंज करना है, जिससे कि दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर मान लेते हैं हमें प्रूफ पूछा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमें ये प्रूफ नहीं करना है, अगर ये वाला राइट हैंड साइड लाना है तो कैसे लाएंगे। ठीक है, उसके बारे में सोचते हुए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अब हमारा एक तो जो आंसर है किस फॉर्म में आ चुका है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना, हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ चुका है कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए के फॉर्म में, और ये राइट हैंड साइड भी है। लेकिन अगर इस राइट हैंड साइड की जगह ये दिया है तो इसे इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके वो देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, LHS को वैसे रखिए। कोसेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ओके, कोसेक मतलब क्या होगा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन ए का, तो कोसेक की जगह हम लिख लेंगे 1 अपॉन, कोसेक मींस 1 अपॉन साइन ए। कॉट मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट मींस व्हाट, कॉट मतलब कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिखेंगे हम। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख लीजिए साइन ए, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ऑफ ए। फिर से हमारा ये आंसर आ गया, देखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में अगर पूछा है तो सिंपल इसे साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर लीजिए। अब मान लीजिए ये नहीं पूछा, ये लास्ट वाला पूछा कि प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो कैसे प्रूफ करेंगे। फिर से यहां तक आपको लिख लेना है, इसको आपको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। अब इसको लाने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब क्या चाहिए हमें, न्यूमरेटर में साइन चाहिए और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस चाहिए। तो यहां आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए को ब्रैकेट में डाल दिए क्योंकि इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ओके, पहली स्टेप समझ में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए कॉस के फॉर्म में चाहिए, और साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, पहले इसे लिख लेते हैं न्यूमरेटर को, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ओके, अगर साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, या फिर से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1
माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर वैसे ही लिखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या करना है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए मतलब 1, बी मतलब कॉस ए, तो ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ओके। और a माइनस बी, a मीन्स 1 एंड b मीन्स कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में इसे लिखना है। उसके बाद क्या होगा देखिए, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ ए, और ये हमारा फाइनल राइट हैंड साइड। तो बच्चों ध्यान में रखना है, हर एक स्टेप थोड़ा ट्रिकी सम है, हर एक स्टेप को समझ के अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हमने तीनों फॉर्म में इस लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट कर चुके हैं, ओके।